जय हिंद साथियों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 के केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 13 जिसका नाम है एमीन। क्या है तो एमीन क्या आज हम लोग कंप्लीट ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट याद करेंगे। जो भी 2026 में बोर्ड परीक्षा देना चाहते हैं उनके लिए यह ऑब्जेक्टिव आपको VVI रहने वाला है। इस चैप्टर से आपको ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है ऑर्गेनिक से, इसलिए आप लोग इस वीडियो को जरूर देखिएगा। तो आपका काम रहेगा कि एक बार अगर आप लोग वीडियो को शेयर नहीं किए तो वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को आपका काम रहेगा कि सब्सक्राइब कर देना। ओके, PDF के लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल पर आप लोग जा सकते हैं, विजिट कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल एग्जाम फ्री पर। ओके, चलिए तो हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। और 1 नंबर में क्या करा है कि प्राइमरी एमीन के साथ एल्कोहलिक KOH की उपस्थिति में क्लोरोफॉर्म की अभिक्रिया को क्या कहते हैं बताइएगा। करा है कि प्राइमरी एमीन के साथ एल्कोहलिक KOH के उपस्थिति में क्लोरोफॉर्म की अभिक्रिया को क्या कहते हैं। तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, उसे राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कार्बिल एमीन अभिक्रिया कहेंगे। क्या कहेंगे, कार्बिल एमीन अभिक्रिया कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि एक एमीन का सामान्य सूत्र होता है। एक एमीन का सामान्य सूत्र क्या होता है, राइट आंसर बताइएगा। एक एमीन का जो सामान्य सूत्र होता है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, CnH2n+1n होगा। क्या होगा, CnH2n+1n होगा, राइट आंसर ए सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 नंबर की ओर। 3 नंबर में कह रहा है निम्नलिखित में कौन है जो हिंसबर्ग अभिकर्मक है। हिंसबर्ग अभिकर्मक कौन होगा, तो राइट आंसर आपका ये हो जाएगा, बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड होगा। क्या होगा, बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड, राइट आंसर ए सही जवाब हो जाएगा। 4 नंबर में कह रहा है कि मेथिल एमीन को क्लोरोफॉर्म और एल्कोहलीय KOH के साथ गर्म करने पर बनता है। मेथिल एमीन को क्लोरोफॉर्म और एल्कोहलीय KOH के साथ गर्म करने पर बनता है तो CH3NC बनेगा। क्या बनेगा, CH3NC, राइट आंसर डी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 नंबर में। 5 नंबर में कह रहा है निम्नलिखित में सबसे सर्वाधिक क्षारीय है। निम्नलिखित में सबसे सर्वाधिक क्षारीय कौन होगा, राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, C2H5 होगा, राइट आंसर डी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर आप लोग के पास 6 नंबर की ओर। ध्यान दिएगा प्यारे साथियों, 6 नंबर में क्या कर रहा है। 6 नंबर का आप लोग उत्तर बताइएगा, निम्नलिखित में कौन है जो हिंसबर्ग अभिकर्मक है बताइएगा। हिंसबर्ग अभिकर्मक का उदाहरण कौन होगा, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका बी सही जवाब हो जाएगा, पी टॉयलिन सल्फोनिल क्लोराइड होगा। क्या होगा, तो पी टॉयलिन सल्फोनिल क्लोराइड, राइट आंसर सी सही जवाब हो जाएगा। 7 में कह रहा है कि सेकेंडरी एमीन का क्रियाशील मूलक होगा। सेकेंडरी एमीन का क्रियाशील मूलक क्या होगा, तो NH होगा, राइट आंसर आपका ए सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 नंबर की ओर। ध्यान दिएगा 8 नंबर में क्या कह रहा है प्यारे साथियों। चलिए 8 नंबर में आप लोगों का आंसर यहाँ पर देखिए, सॉरी ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। ओके, हाँ ठीक है, ये क्या है ना, जूम आउट बहुत जल्दी हो जाता है प्यारे साथियों। क्वेश्चन नंबर 8 नंबर, चलिए 8 नंबर में आप लोग को ये जो संरचना सूत्र जो दिया है, ये संरचना सूत्र का आपको क्या बताना होगा, IUPAC नाम बताना होगा। तो इस संरचना सूत्र का IUPAC नाम होगा प्रोपेन 2 एमीन होगा। क्या होगा, प्रोपेन 2 एमीन। 9 नंबर में करा कि प्राइमरी एमीन की अभिक्रिया ग्रिगनार्ड अभिकर्मक से कराने पर निम्नलिखित में कौन बनता है बताइएगा। प्राइमरी एमीन की अभिक्रिया ग्रिगनार्ड अभिकर्मक से कराने पर निम्नलिखित में कौन बनता है, ये बनता है आपको एक एल्कीन बनता है, राइट आंसर आपका ये सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम लोग 10 नंबर की ओर। 10 नंबर में क्या कर रहा है, 10 नंबर में कह रहा है कि जब एसिटामाइड की अभिक्रिया Br या KOH से कराई जाती है तो निम्नलिखित में कौन बनता है बताइएगा। जब एसिटामाइड की अभिक्रिया Br या KOH से कराई जाती है तो निम्नलिखित में कौन बनता है, राइट आंसर आपका बी, राइट आंसर हो जाएगा मेथिल एमीन बनता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर आप लोग 11 नंबर की ओर। 11 नंबर में कह रहा है कि एक कार्बनिक यौगिक बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड से प्रतिक्रिया करता है तो प्राप्त प्रतिफल जलीय KOH में घुल जाता है, तो उस यौगिक का नाम क्या होगा, तो उस यौगिक का नाम होगा R सिंगल बॉन्ड NH2 होगा। ओके, राइट आंसर ये सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 नंबर की ओर। 12 नंबर में क्या कह रहा है कि एक यौगिक जलांशन के पश्चात 1 डिग्री अमीन देता है, उस यौगिक का नाम क्या होगा, तो उस यौगिक का नाम क्या होगा, तो एमाइड होगा, राइट आंसर आपका बी सही जवाब हो जाएगा। एक यौगिक जलांशन के पश्चात 1 डिग्री अमीन देता है, उस यौगिक का नाम क्या होगा, तो एमाइड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि कैल्शियम फॉर्मेट को गर्म करने पर बनता है। कैल्शियम फॉर्मेट को गर्म करने पर क्या बनता है, तो राइट आंसर ये हो जाएगा, फॉर्मल्डिहाइड बनेगा। क्या बनेगा, फॉर्मल्डिहाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर लेते हैं हम लोग, कितना नंबर, 14 नंबर में। 14 नंबर जो एलिमेंट जो दिया गया है आपको 14 नंबर में, उसमें आपको बताना है कि किसके साथ हम लोग अभिक्रिया कराते हैं, यानी एक्स का एलिमेंट क्या होने वाला है। तो एक्स जो एलिमेंट रहने वाला आपको SN या HCl रहने वाला, राइट आंसर आपका बी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 नंबर की ओर।
15 नंबर में ये जो संरचना सूत्र दिया गया, इस संरचना सूत्र का एक, ये जो संरचना सूत्र है ये किस प्रकार का एमीन है। ये संरचना सूत्र जो आपको प्राइमरी एमीन को दर्शा रहा है, राइट आंसर ए सही जवाब आ जाएगा। 16 में कह रहा है कि कार्बिल एमीन अभिक्रिया देती है। कार्बिल एमीन अभिक्रिया क्या देती है, तो CH3NH2 देता है। कार्बिल एमीन अभिक्रिया देती है तो CH3NH2, राइट आंसर ए सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 नंबर की। ध्यान दिएगा प्यारे साथियों, 17 नंबर में क्या कह रहा है, बहुत आसान प्रश्न पूछा गया 17 नंबर में। कह रहा है कि मिथाइल एमीन को बनाया जा सकता है, मिथाइल एमीन को बनाया जा सकता है तो हॉफमैन्स ब्रोमाइड अभिक्रिया द्वारा, राइट आंसर आपका बी सही जवाब हो जाएगा। 18 नंबर में कह रहा है कि ये जो अभिक्रिया है हम लोग किसके साथ अभिक्रिया करवाएंगे तो ए एलिमेंट मिलेगा, तो हमें एक्स का मान क्या होने वाला है, तो एक्स का जो मान होगा क्या होगा, तो एसएन या HCl होगा, क्या होगा, एसएन या HCl के साथ अभिक्रिया करवाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 नंबर की। 19 नंबर में कह रहा है कि नाइट्रो समूह का बेंजीन वलय पर प्रभाव होता है, नाइट्रो समूह का बेंजीन वलय पर प्रभाव होता है तो निष्क्रियकरणकारी होता है, क्या होता है, निष्क्रियकरणकारी, राइट आंसर बी सही जवाब हो जाएगा। 20 नंबर में कह रहा है कि आयल ऑफ मीराबेन कहलाती है, आयल ऑफ मीराबेन कहलाती है, ये क्या कहलाएगी, तो नाइट्रोबेंजीन कहलाएगी, राइट आंसर आपका सी सही जवाब हो जाएगा। 21 में करा जलीय घोल में निम्नलिखित में सबसे सबल भस्म हम लोग कल होगा, बताइएगा जलीय घोल में निम्नलिखित में सबसे सबल भस्म कौन होगा, तो राइट आंसर आपका ये हो जाएगा C6H5NH2 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 22 नंबर की ओर। 22 नंबर में प्यारे साथियों कह रहा है कि C3H9N अणुसूत्र के द्वारा निम्नलिखित में किसे व्यक्त किया जाता है, तो किसे व्यक्त किया जाता है, तो ये व्यक्त किया जाता है आपको प्राथमिक एमीन को या प्राइमरी एमीन को, इसके बाद सेकेंडरी एमीन को, टर्सरी एमीन को, सभी को व्यक्त किया जाता है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 में करा निम्नलिखित में किसको अपकृत करने से सेकेंडरी एमीन प्राप्त होता है, निम्नलिखित में किसको अपकृत करने से सेकेंडरी एमीन प्राप्त होता है, तो कार्बिल एमीन के साथ करने पर, राइट आंसर आपका सी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 नंबर की ओर। 24 नंबर में क्या करा है, 24 नंबर में करा है 1 डिग्री 2 डिग्री एवं 3 डिग्री एमीन्स पृथक्करण की सबसे अधिक व्यवहारिक औद्योगिक विधि क्या होगा, तो राइट आंसर आपका ए सही जवाब हो जाएगा, प्रभाजी आसवन विधि होगा, क्या होगा, प्रभाजी आसवन विधि। 25 में करा है कि एलिफैटिक एमीन्स की श्रेणी का सामान्य सूत्र होगा, एलिफैटिक एमीन्स की श्रेणी का सामान्य सूत्र क्या होगा, तो CnHTN+1 और NH2 होगा, राइट आंसर आपका सी से जवाब आ जाएगा। 26 में कह रहा है एल्कीन साइनाइडों के पूर्ण जल अपघटन से उत्पाद बनता है, कह रहा है एल्कीन साइनाइडों के पूर्ण जल अपघटन से उत्पाद बनेगा तो एमीन बनता है, राइट आंसर आपका ए सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर आप लोग के पास कितना नंबर है, 27 नंबर। प्यारे साथियों 27 नंबर में ध्यान देगा, 27 नंबर में क्या कर रहा है, 27 नंबर में जैसा कि आप लोग के पास प्रश्न है, 27 नंबर में क्या कर रहा है, 27 नंबर में कह रहा है कि एमीन्स की श्रेणी का सामान्य सूत्र होगा, एमीन्स की श्रेणी का सामान्य सूत्र क्या होगा, तो राइट आंसर आपका बी सही जवाब हो जाएगा, CnHTN+1 और NH2 होगा। 28 नंबर में कह रहा है CH3CN का IUPAC नाम क्या होगा, CH3CN का IUPAC नाम क्या होगा, तो एथेन नाइट्राइल होगा, क्या होगा, इथेन नाइट्राइल, राइट आंसर सी सही जवाब हो जाएगा। 29 में कह रहा है कि एल्किल साइनाइडों के अपचयन से उत्पाद प्राप्त होता है, एल्किल कह रहा है एल्किल साइनाइडों के अपचयन से प्राप्त उत्पाद प्राप्त होगा, क्या होगा, तो 1 डिग्री एमीन प्राप्त होगा, राइट आंसर आपका ए सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 में कह रहा है कि एल्किल साइनाइडों के आंशिक जल अपघटन से उत्पाद प्राप्त होगा, एल्किल साइनाइडों के आंशिक जल अपघटन से उत्पाद प्राप्त होगा तो 1 डिग्री क्या होगा, 1 डिग्री एमाइड प्राप्त होगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर आप लोगों के पास है 31 नंबर। ध्यान दिएगा 31 नंबर में क्या कह रहा है, 31 नंबर में कह रहा है कि एनिलीन और बेंजोएल क्लोराइड की अभिक्रिया से प्राप्त होता है, बताइएगा, कह रहा है कि एनिलीन और बेंजोएल क्लोराइड की अभिक्रिया से प्राप्त होता है तब बेंजीलाइड होता है, क्या होता है, बेंजीलाइड प्राप्त होता है, राइट आंसर बी हो जाएगा। 32 में कह रहा है निम्नलिखित में कौन आयन रंगहीन होगा, निम्नलिखित में कौन आयन जो होगा रंगहीन होगा तो Cu+ होगा। क्वेश्चन नंबर 33 में कह रहा है निम्नलिखित में कौन आयन प्रतिचुंबकीय, निम्नलिखित में कौन आयन जो प्रतिचुंबकीय तो स्कैंडियम 3+ है, ओके, राइट आंसर सी हो जाएगा। 34 में कह रहा है एनिलीन और बेंजील्डिहाइड अभिक्रिया है, एनिलीन और बेंजील्डिहाइड अभिक्रिया है तो संघनन होगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, तो सी सही जवाब हो जाएगा, संघनन। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर आप लोग के पास है 35 नंबर। 35 नंबर में कह रहा है कि निम्न में कौन सा प्रबल क्षार है, निम्न में कौन है जो प्रबल क्षार है, तो राइट आंसर आपका ये हो जाएगा बेंजीन एमीन होगा।
क्वेश्चन नंबर 34 में करा भस्मता का घटता हुआ क्रम कौन सा है, बताइएगा भस्मता का घटता हुआ क्रम कौन होगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। आप लोग दोबारा इसको देख लीजिएगा। 37 में करा एनिलीन एवं एसिटल्डिहाइड प्रतिक्रिया कर बनाते हैं। एनिलीन एवं एसिटल्डिहाइड प्रतिक्रिया कर क्या बनाते हैं, तो अस्किप्स बेस बनाते हैं। क्या बनाते हैं, अस्किप्स बेस। राइट आंसर डी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं क्वेश्चन नंबर 38 नंबर की ओर। 38 नंबर में क्या करा, 38 नंबर में कह रहा है कि बेंजीन का सरल सूत्र है। बेंजीन का सरल सूत्र क्या होगा, तो C6H6 होगा। 39 में कह रहा है कि इनमें कौन सबसे अधिक क्षारीय होगा। इनमें कौन है जो सबसे अधिक क्षारीय होगा, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका सी सही जवाब हो जाएगा। कौन होगा, तो सी होगा जो सबसे अधिक क्षारीय होगा। 40 में कह रहा है निम्नलिखित में कौन है जो प्रवर्तन भस्म होगा। प्रवर्तन भस्म का उदाहरण क्या होगा, राइट आंसर सी हो जाएगा। CH3 का हॉल टू NH2 होगा। राइट NH होगा। राइट आंसर आपका सी सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर लेते हैं हम लोग 41 नंबर की ओर। 41 नंबर में कह रहा है एनिलीन में पाई बॉन्ड की संख्या होगा। एनिलीन में पाई बॉन्ड की संख्या क्या होगा, तो 3 होगा। राइट आंसर डी हो जाएगा। 42 में कह रहा है CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड NH सिंगल बॉन्ड C2H5 का IPSC नाम क्या होगा। तो इसका जो IPSC नाम होगा राइट आंसर ए हो जाएगा। N इथाइल एसिटामाइड होगा। राइट आंसर आपका ए सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 43 नंबर की ओर। 43 में कह रहा है कि सिंगल बॉन्ड CO NH2 ग्रुप को कहा जाता है। इस ग्रुप को क्या कहा जाता है, तो आपको एमिडो ग्रुप कहा जाता है। 44 में कह रहा है C2H5NH2 का IPSC नाम क्या होगा। तो इसका जो IPSC नाम होगा क्या होगा, तो इसका IPSC नाम होने वाला आपको इथाइल एमीन होगा। क्या होगा, इथाइल एमीन। 45 में कह रहा है अमीनो अम्ल में CH ग्रुप के अतिरिक्त होता है। अमीनो अम्ल के कह रहा है अमीनो अम्ल में COOH ग्रुप के अतिरिक्त कौन होता है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, तो इसके अतिरिक्त जो होगा आपको NH2 ग्रुप वाला होता है। कौन होता है, NH2 ग्रुप वाला होता है। राइट आंसर आपका बी सही जवाब हो जाएगा, NH2 ग्रुप। 46 में कह रहा है CH3 CH2 NH2 को कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तो उसे इथाइल एमीन कहा जाता है। राइट आंसर ये सही जवाब हो जाएगा। 47 में कह रहा है NH3 में एन का संकरण होगा। तो एन का संकरण क्या होगा, तो sp3 होगा। राइट आंसर ये सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 48 नंबर की ओर। 48 में कह रहा है कि निम्नांकित अभिक्रिया का प्रमुख प्रतिफल होगा। इस अभिक्रिया का जो एलिमेंट बनेगा, नया एलिमेंट, वो क्या होने वाला है। इसमें नया एलिमेंट जो बनेगा उस एलिमेंट का नाम क्या होने वाला, तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। C6H5NH2 होगा। 49 में कह रहा है कि ज्विटर आयन बनाने में कौन समर्थ होगा। ज्विटर आयन बनाने में कौन समर्थ होगा, तो राइट आंसर डी हो जाएगा। H2NCH2COOH होगा। ओके, राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 नंबर में कह रहा है कि प्राथमिक एमीन की पहचान किसके द्वारा की जाती है। प्राथमिक एमीन की पहचान किसके द्वारा की जाती है, तो ये की जाती है आपको CHCl3 प्लस में KOH के साथ की जाती है। ओके, क्वेश्चन नंबर लेते हैं हम लोग 51 नंबर में। कह रहा है कि कौन अत्यधिक क्षारीय है। कौन अत्यधिक क्षारीय होगा, तो राइट आंसर डी हो जाएगा। CH3 का ऑल टू NH होगा। 52 में कह रहा है कि CH3CN के अवकरण से प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होगा, तो C2H5NH2 होगा। राइट आंसर डी सही जवाब हो जाएगा। चलिए प्यारे साथियों, तो इस वीडियो पूरे ऑब्जेक्टिव आप लोगों का कंप्लीट कर दिया। तो आपका काम रहेगा कि इस वीडियो को शेयर कर दिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को आप लोग का काम रहेगा सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बताइएगा कि रमेश सर का कंटेंट आप लोगों को कैसा लग रहा है। वीडियो को जरूर आप लोग लाइक कर दिया करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। धन्यवाद।